हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको टाइप 2 का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। टाइप 1 ऑलरेडी करा रखे हैं हम, जो कि लिंक हम नीचे दे रखा है, तो उसमें जाके आप पहले टाइप 1 देखें, 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में। अब फिर हम अब बताने जा रहे हैं टाइप 2 का किस किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया लेना है ताकि आप जो है एग्जाम में समझ सके कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है किस तरह से आता है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए टाइप 2 का क्वेश्चन 1 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि cos 48 मल्टीप्लिकेशन cos 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री इंटू साइन 42। तो हम सबसे पहली बात कि हमको ना cos 48 का वैल्यू पता है, ना cos 42 का वैल्यू, ना किसी का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें अब क्या करेंगे, यूज़ करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा या sin 90 माइनस थीटा जो फॉर्मूला होता है उसे यूज़ करेंगे, ताकि हम जो है कुछ कैंसिल होने मतलब कट जाए, कुछ वैल्यू ना आया, कम से कम कट तो जाए, जीरो आ जाएगा कम से कम। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो तो आपको दिख रहा होगा, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए साइन 48 डिग्री है और साइन 42 है, इसको रहने देंगे। इसको क्या करेंगे, कोस को साइन में चेंज करेंगे, कोस को साइन में चेंज करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, पहले फॉर्मूला लिख दे रहा है आपको, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होगा, कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा। आप कोई भी सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एज पर एज रिक्वायरमेंट, अब जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा यूज़ करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है, कॉस को हम क्या करेंगे, वैसे रहने देंगे, कॉस 42 माइनस, इसको चेंज करेंगे, साइन है ना इसको, तो इसको क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 48, ये फॉर्मूला लगाए, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। जो साइन थीटा 48 था, ये 48 यहाँ लिखेंगे अब, लिखे। और उसके बाद जो है जो साइन है, तो साइन को भी जो है कॉस 90 माइनस थीटा, ओके, कॉस 48 कॉस 42 माइनस, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 10 में 8 गेट 2 दैट इज़ 42 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है कॉस 48 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये जो है सेम नंबर है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन जो है डन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। 2 क्या कह रहा है, फाइंड द, यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर 20 माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन स्क्वायर 70। ओके, तो यहाँ पर जो है 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू पता है हमें क्या होता है, 1 होता है। लेकिन हाँ, ये जो दोनों का वैल्यू साइन 20 का वैल्यू और साइन 70 का वैल्यू हमको पता नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसी में कुछ ना कुछ काम करेंगे ताकि ये दोनों का वैल्यू निकल आए, और इसका तो वैल्यू पता ही है 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो 3 साइन स्क्वायर 20, 3 साइन स्क्वायर 20 माइनस 2 10 स्क्वायर का वैल्यू तो पता था इंटू 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 70। ओके, ये मल्टीप्लाई है। अब क्या करेंगे, 3 साइन स्क्वायर 20 प्लस 3, इसको पहले लिख दे रहे साइन स्क्वायर 70 माइनस 2। अब यहाँ पर जो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन लेने पर साइन स्क्वायर 20 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस साइन स्क्वायर 70 माइनस 2। 3 साइन स्क्वायर 20 को वैसे रहने देंगे, इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा 70। आप किसी को भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको कॉस में चेंज कर दें या फिर इसको साइन में चेंज, जो भी मन करे, आपको एक करना पड़ेगा ताकि जो है कुछ बन के कुछ आए, ताकि हम कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा सकें उसमें। यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70 दैट इज़ 20 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर 3, इसका वैल्यू पता होगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा, जो पहले लिख दी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। जो थीटा यहाँ पर होगा, जो एंगल यहाँ होगा, वही एंगल यहाँ पर होना चाहिए, और एक साइन स्क्वायर होना चाहिए, कॉस स्क्वायर होना चाहिए, और जो एंगल है वो दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके वो 1 आता है। तो वहाँ सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो थीटा है मतलब एंगल जो है वो सेम है 20 और एक साइन स्क्वायर दूसरा कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और माइनस 2, दैट इज़ 3 इंटू 1 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 साइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बोल रहा है कि साइन स्क्वायर ए का जो है वैल्यू वो बराबर है किसका, 2 साइन ए। तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का मतलब कि एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो हम जो है बनाने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन 3 नंबर। इफ़ दिया हुआ है साइन स्क्वायर
ए जो है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ साइन है। ये गिवन है मेरा, ये गिवन है। तो हमको निकालना क्या है कि इसका जो वैल्यू है ए का वो क्या है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले इसको सॉल्व करेंगे, देखते क्या आता है। साइन स्क्वायर ए, इसको इधर ले आएंगे, 2 साइन ए इज इक्वल टू 0। अब दोनों में साइन ए कॉमन है, तो साइन ए जो है कॉमन निकल आएगा, और साइन ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब ये दोनों इक्वेशन जो है, दोनों जो नंबर है साइन ए और साइन ए माइनस 2, ये किस में आपस में मल्टीप्लाई है, और दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, या फिर ये 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा, कोई ना कोई एक 0 रहा होगा तभी जो है 0 आएगा, या फिर दोनों रहा होगा। ओके, तो चलिए हम इसको मानते कि इफ़ यदि साइन ए जो है वो 0 रहा होगा तो तब क्या होगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, उस टाइम 0 हो जाएगा। इफ़ यदि साइन ए का वैल्यू 0 रहा तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन ए का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। आप लोग अभी जो है -1 के बारे में नहीं पढ़े होंगे, तो इसलिए अभी फ़िलहाल आप जो है बस इतना जान के रखें कि -1 के और 1 के बीच में साइन ए का वैल्यू होता है। ओके दोस्तों, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जो ए का वैल्यू जो है 0 डिग्री हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस 1/sec थीटा, जो कि थीटा जो है वो 90 और 0 के बीच में है। ओके, तो 90 और 0 के बीच में थीटा है। तो अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 1/sec थीटा जो है, और थीटा जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में है। तो 1/sec थीटा क्या होता है, cos थीटा, ये आपको पता होगा। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा। ओके, अब ये जो थीटा मेरा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से लेकर 90 तक, 10 में इतनी तक पढ़ना पड़ेगा, 0 से लेकर 90 तक। ओके, तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम कब होगा इसका भी। cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1, और मिनिमम वैल्यू जो होता है -1 होता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, 1 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, 0 डिग्री। ओके, cos थीटा और sin थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और मिनिमम वैल्यू होता है -1, और मिनिमम वैल्यू जो है -1 जो है वो अलग डिग्री में होगा, वो अभी नहीं पढ़ना आपको। हाँ, मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा, वो कौन सा डिग्री में होगा, 0 डिग्री पर। थीटा इज इक्वल टू 0 पर वो मैक्सिमम होगा। गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या बोल रहा है, तो ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a/b, और निकालना क्या है, निकालना आपको टेन थीटा है। तो टेन थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, टेन थीटा निकालने के लिए हमें एक पहले हमको चाहिए एक ट्रायंगल बना लीजिए, ताकि हम जो एक जो बेस रह गया उसको जो है पहले निकाल लेते, ताकि जो है 10 में काम आ सके। ये इसको थीटा मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और जब ये साइन थीटा जो है इसको हम कहते हैं p/h, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये हो गया a, और हाइपोटेन्यूज जो हो गया वो हो गया b। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, b² - a², इसका जो होगा बेस हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या होता है, pb, perpendicular by base, तो perpendicular is what, a, a base is what, that is b² - a²। question number 5 is done। now to go to the question number 6। question number 6 क्या कह रहा है वो देखिए, if sin theta is equal to cos theta, तो find the value of 2 times of tan theta plus cos square theta। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है, और निकालना क्या, 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये देखिए इसको गौर कीजिएगा कि आप जब पढ़ रहे होंगे तो थीटा जो एक ही थीटा में दोनों बराबर कब होता है, जब थीटा जो होगा 45 डिग्री पर होगा। ओके, यदि आप ऐसे भी नहीं समझ पाए तो हम उसको सॉल्व करके बता रहे कैसे मिनिमम मतलब इक्वल कब होगा, सॉल्व करके दिखा रहे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा गिवन है, दिया हुआ मेरा, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, उसको नीचे ले आएंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको पता होगा टेन थीटा होता है। ओके, अब टेन थीटा का वैल्यू जो 1 कब होता है, 45 डिग्री, और यहाँ दे रखा है कि ये जो है
फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिखा, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं सब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जीरो से लेकर 90 के बीच में, मतलब 0 से स्टार्ट होगा 90 के बीच में एंगल है हम लोग का, इसलिए जो इसका डिग्री जो है 45 डिग्री होगा। तो हम मेरा थीटा जो पहले लिख दिए थे 45 होगा। अब कुछ नहीं करना, ये 45 का वैल्यू जो है इस पर पुट कर देना, 2 10 45 और प्लस कॉस स्क्वायर 45। तो 2 टाइम्स ऑफ 10 45 इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज वाट 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। 2 टाइम्स ऑफ 1/2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है डन हो गया। नाउ टू गो टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ़ साइन x - 20 जो है वो cos 3x - 10 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सिंपल भी है, और ये क्या कहते हैं इसको एवरग्रीन क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं एवरग्रीन, मतलब कि एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये सब क्वेश्चन आ सकता है। हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो ये आप जो है इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए खुद से। ओके, तो हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसको पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, बन जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो आप एक बार समझ लीजिए वीडियो देख के। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो हम तो पढ़ दिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 7 जो है साइन x - 20 इज इक्वल टू कॉस 3x - 10। अब देखिए यहाँ पर जो है साइन है, यहाँ पर कॉस है, दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हम चाहते हैं कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक जो है सेम दिखे ताकि हम उसका कोफिशिएंट को यूज कर सके, इसको थीटा को एक्सेस कर सके। तो हम पहले क्या करेंगे, साइन को कॉस से बनाएंगे या फिर कॉस को साइन में बनाएं, किसी में एक में बनाएं ताकि दोनों जो सेम हो जाए। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन कॉस 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो साइन थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है पूरा है x - 20 इज इक्वल टू कॉस 3x - 10। ये जो दोनों जो चाहते तो हो गया मेरा कि दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों मेरा सेम हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे थीटा को, तो 90 कम यहाँ लिख देंगे, कंपेयरिंग लिख दो। उसके बाद जो अगला स्टेप जो होगा मेरा कॉस हट जाएगा, और मेरा जो थीटा जो एंगल है वो उस पर हम काम करेंगे। अब कुछ नहीं करना, अब बस इसको सॉल्व करना, इसको इधर ले आएंगे तो ये 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 100 और 20 तो 120 हो जाएगा, और इसको उधर ले आएंगे तो 4x हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज तो x इज इक्वल टू 120/4, तो 4 3 जाओ 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। तो x इज इक्वल टू 30 जो मेरा इसका वैल्यू आया, तो वही वैल्यू पूछ रहा था यहाँ पर कि x का वैल्यू क्या होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8। तो इफ़ दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर a 1/2 10 स्क्वायर 45 है, तो a क्या है एक्यूट एंगल है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। ये भी कोई सिंपल है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10 स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू यहाँ पर था 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/2 और साइन a इज इक्वल टू जो होगा प्लस माइनस 1/√2। ओके, साइन a का क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। अब यहाँ क्या कह रहा है कि a इज एक्यूट एंगल, देखिए लिखा हुआ a इज एक्यूट एंगल, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर नेगेटिव वाला को हटा देंगे, नेगेटिव वाला को हटा दें, क्योंकि यदि नेगेटिव वाला कंसिडर करिएगा तो वो एक्यूट एंगल नहीं होगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल में ऑब्ट्यूस भी नहीं होगा, वो जो है अबव 180 डिग्री के पार होगा तभी जाके माइनस 1/√2 होगा। तो वो चीज़ आपको नहीं पढ़ना, इसलिए आप एक्यूट एंगल के बारे में बोला, तो इसलिए आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव को उसको इग्नोर कर दीजिए फिलहाल अभी। तो साइन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, तो ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसको रीड कर लेते एक बार। यदि दिया हुआ है कि x का वैल्यू जो है 9 यहाँ पर है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर a स्क्वायर जो दिया हुआ है इसको हम बनाने जा रहे हैं। तो कुछ नहीं, इसको उठा रहे हम एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यहाँ पर ऐसा कॉन्स्टेंट है b, और x जो है वो क्या है a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई का, तो y क्या हो जाएगा
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। अब इसको बस सिंपली सॉल्व करते जाना जब तक ये कंप्लीट सॉल्व ना हो जाए। ओके, अब देखिए ये और ये क्या है, इसमें कॉमन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये तो बहुत हाईलाइटेड फॉर्मूला है ये, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। और ये जो दोनों है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरा जो है 9 जो है डन हो गया। अब हमको बचा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं वो पढ़ देते हैं। तो इफ़ टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, दिया हुआ है कि टेन ए जो है वो कॉट बी के बराबर है, तो प्रूव करना है कि ए प्लस बी जो है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, टेन ए इज इक्वल टू टेन बी कॉट बी, ये क्वेश्चन दिया हुआ गिवन है ये। तो कुछ नहीं करना है, इसको 10a को वैसे लिखेंगे और यहाँ पर जो है 10 90 माइनस थीटा मतलब क्या b, ओके। अब देखिए यहाँ पर कि दोनों का जो कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग, तो ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a जो है वो 90 माइनस b हो जाएगा। तो अब b को इस साइड ले आएंगे, a प्लस बी जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। प्रूव हो गया मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो देखते हैं। इफ़ sec a is equal to 2x and tan a is equal to 2 by x, तो find the value of 2 bracket x square minus 1 by x square bracket close। क्वेश्चन नंबर 11, 2 times of x square minus 1 by x square, ये दिया हुआ है। और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है कैसे यहाँ लिख लेते हैं, sec a is equal to 2x और tan a जो है वो आपका जो है 2 by x है, ओके। अब सॉरी यहाँ पर a नहीं, यहाँ पर x है, तो यहाँ से x जो है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सेक a बाई 2 और यहाँ से x जो हो जाएगा वो 1/2 10a। यहाँ से x इधर गया और 10 को, सॉरी ये जो मिस्टेक हो गया, x उधर जाएगा और 10 नीचे आएगा, तो x इज इक्वल टू 2/10a। तो दो वैल्यू आया मेरा, x का दो वैल्यू आया, x जो है सेक a/2 है और x जो है 2/10a है। तो दोनों का वैल्यू x है, ये भी वैल्यू x है। अब बात आता है कि x कौन सा पुट करे, यहाँ पर ये वाला पुट करे या ये वाला। तो देखिए यदि एक सिर्फ पुट करने से क्या होगा कि आपका जो है वैल्यू सिर्फ सेक a में रह जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक x का वैल्यू इसमें पुट करे, दूसरा x का वैल्यू दूसरे x में पुट करे, ठीक है, ताकि जो है सेक और 10 का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को यूज़ करके हम जो है कौन सा फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर सेक का जो फॉर्मूला है वो है 1 + 10 स्क्वायर a जो है वो सेक स्क्वायर a है, ये फॉर्मूला है। तो इस दोनों में रिलेशन है, तो हम चाहते हैं कि दोनों का यदि पुट करते तो ये रिलेशन में आ सकता है, ओके। यदि आ गया तो इसको हम इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2x², तो x² मतलब दिस वन का स्क्वायर, या फिर इसको पहले स्क्वायर करते हैं, सेक स्क्वायर ऑफ a/4 माइनस अब 1/x² मतलब 4 और 10 स्क्वायर जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, ओके। इसको पुट कीजिएगा तो x², तो 2/10a, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 10 नीचे था वो ऊपर चला गया, ओके। अब देखिए दोनों का एलसीएम लिए, दैट इज़ 4 आ गया, तो सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर ऑफ a। अब देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखे थे, ये फॉर्मूला सच में वो काम कर गया मेरा। सेक स्क्वायर, इसको 10 को उधर ले जाएंगे, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ a माइनस 10 स्क्वायर ऑफ a। तो ये जो फॉर्मूला आया इसके बदले क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि ये फॉर्मूला है 2 × 1/4, दैट इज कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा तो 1/2, तो 11 इज डन। अब जो है 12 में आ जाइए। इन ए ट्राइंगल एंगल सी जो है 90 दिया हुआ है, तो प्रूव करना है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b जो है 1 होता है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, जो कि एंगल सी जो है वो मेरा 90 डिग्री है और a और b जो है वो दिया हुआ है, और यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर b हो गया, थीटा कुछ भी a है यहाँ पर, यहाँ b है, तो a b c दिया हुआ, ये परपेंडिकुलर होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यदि ये परपेंडिकुलर होगा कब, जब ये थीटा होगा, यदि ये थीटा होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है ओके 12
तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ दैट हमें पता है कि एंगल ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री हो गया। कैसे हुआ देख लीजिए, ये पूरा का पूरा कितना होता है 180 डिग्री, और 90 डिग्री खुद एंगल सी अकेला ले लिया, तो क्या बचेगा, ये दोनों को सम करने के बाद क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, जाहिर सी बात है। अब इसको क्या करेंगे, बी को उधर रहने देंगे और ए को उधर भेज देंगे, या फिर ए को उधर रहने दीजिए बाकी उधर भेज देते, तो ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी। आपको जैसा मैंने वैसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे, तो साइन स्क्वायर, हम यहाँ से LHS उठा रहे हैं, LHS, तो LHS क्या है मेरा, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बी। LHS पार्ट उठा लिए यहाँ से। अब साइन स्क्वायर ए दैट इज साइन स्क्वायर ए कितना है मेरा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बी। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस बी, तो दैट इज क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। आपको ये इसको अच्छी तरह से आता है, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो आंसर मेरे जो है 1 हो गया, इक्वल टू RHS के बराबर, तो प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, सेक 4a प्लस कॉसेक्स a माइनस 20। ये जो है क्वेश्चन आप पर छोड़ रहे हैं, ये वैसे ही कीजिएगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किए थे, मतलब ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या किए थे, आइडेंटिटी वो फॉर्मूला लगाए थे 90 माइनस थीटा वाला, सेम यहाँ भी लगेगा। 90 माइनस थीटा करेंगे तो सेक को कहाँ जाएगा, कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो कंपेयरिंग करेंगे तो एंगल जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, दोनों को एंगल जब बराबर हो जाएगा तो सॉल्व कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के बाद ये मेरा आज जो है क्लोज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पार्ट 14 का। बोल रहा है कि इवेलुएट करना, मतलब इसको सॉल्व करने बोल रहा है। साइन 25 कॉस 65 और कॉस 25 और साइन 65, इसको सॉल्व करना है। ओके, तो पहली बात तो ये कि ना 25 का वैल्यू पता है ना 65 का वैल्यू पता है, तो यही वही कारनामा करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन है। तो साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65, तो उसको क्या करेंगे, कॉस से यहाँ तो भी कॉस बना लेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस यहाँ पर कॉस, इसको काट देते फिर से बनाते, कॉस 90 माइनस 25 और कॉस 65, और इस तरह कॉस हो गया, उस तरफ जो है हम साइन बना देंगे। साइन जो हो जाएगा साइन 90 माइनस 25 और साइन 65। अब देखिए इसलिए किए क्योंकि ये जो कॉस है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ 65 बन जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो, और ये 65 ऑलरेडी था तो कॉस स्क्वायर 65, इसको माइनस करेंगे तो 65 हो जाएगा, ये 65 है तो साइन स्क्वायर 65। अब आपको पता है थीटा जब सेम हो जाता है और कॉस और साइन स्क्वायर में हो जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ओके, बस आज जो है इतनी तक होगा, और अगला जो लेक्चर होगा मेरा वो टाइप 3 क्वेश्चन होगा। टाइप 3 का मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन कौन कौन सा एग्जाम में आता है। ओके, तो ये जो है कुछ क्वेश्चन लिखे, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। हम इसके बाद इतना नहीं और भी क्वेश्चन बताएंगे, फिलहाल आप 4 क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, बन जाती है अच्छी बात है, नहीं तो फिर फर्दर जो है आगे हम बताएंगे। तो बस आज इतनी तक रहेगा। थैंक यू दोस्तों।